भारत माता की, भारत माता की। आज के 70वें गणतंत्र दिवस पर राजकीय सीनियर माध्यमिक विद्यालय के मंच पर उपस्थित बड़ोदिया ग्राम पंचायत की सरपंच महोदया, प्रधानाचार्य जी श्रीमान प्रकाश जी पंड्या साहब, श्रीमान जमनालाल जी जोशी जी, श्रीमान लाल सिंह जी पाटीदार साहब, श्रीमान मोगजी भाई, विकास जी भट्ट, पुष्पेंद्र जी, कमली मैडम, भाई लाल सिंह जी सोलंकी, सुरेश जी, नारायण लाल जी, भवानी शंकर जी, महेश जी, सुभाष जी, सूर्यकिरण जी, हरीश जी और नूर मोहम्मद जी और इस विद्यालय के पूरा स्टाफ, मेरे गांव से पधारे मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरे युवा साथियों, सभी प्राइवेट विद्यालय के प्रधानाचार्य, इस विद्यालय के सभी विद्यार्थीगण, भाइयों तथा बहनों, आज हम सभी यहाँ पर हमारे भारत देश का गणतंत्र दिवस मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। मैं कब से यहाँ भीड़ देख रहा हूँ, 1000 के लगभग यहाँ पे कुर्सियां मंगवाई थी, इसके बाद भी इतने सारे मेरे महानुभाव यहाँ पे खड़े हैं, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ग्राम पंचायत की तरफ से हमेशा हम जो हमें कहा जाता है वो व्यवस्था करते हैं, और ये इस विद्यालय की कार्यशैली आज ये यहाँ पर इतनी सारी भीड़ एकत्रित हुई है। अभी परम आदरणीय जमनालाल जी जोशी साहब ने कहा था गांधी जी के बारे में कि गांधी जी की पूरे देश में 150वीं वर्षगांठ मनाई ये पूरा साल तक मनाई जाएगी। और आज जो ये गणतंत्र लागू हुआ, पहले हमारा देश आजाद हुआ 15 अगस्त को, और ये गणतंत्र लागू हुआ है आज, और आज इतने बड़े महापुरुष की वर्षगांठ का ये वर्ष है। मैं कुछ पंक्तियां गांधी जी के बारे में कहना चाहूंगा कि कौवे बोले जा रहे हैं, कोकिलाएं मौन हैं, और देश को बताए जा रहे हैं गांधी कौन है। गांधी तो सच्चाई अहिंसा का संविधान है, आचरण की पूरी पाठशाला का विधान है। अरे गांधी तो मेरे भारत की आत्मा का नाम है, जिसकी जिंदगी पवित्रता का तीर्थ धाम है। गांधी तो लिलक है हमारे इस ललाट का, उसके लिए मोल क्या है किसी राजघाट का। अरे ये गांधी की महानता को मात करने चले हैं, छोटे लोग चंद्रमा पे घात करने चले हैं। हौसले तो देखो अंधकारों के मिसालों के, सूरज से सबूत मांगते हैं ये उजालों के। अरे गांधी तो रहेगा याद युगों यादगारों में, तुम और हम खोजे नहीं मिलेंगे कहीं समाचारों में, तुम और हम खोजे नहीं मिलेंगे कहीं समाचारों में। इन गांधी जी के इस वर्ष में उनको राजघाट को उनकी श्रद्धांजलि, उनको नमन। और मैं अब इस विद्यालय के बारे में ये बताना चाहूंगा, मैं इस विद्यालय के बारे में कुछ ही मुझे जो मालूम था वो मैंने थोड़ा लिखा है यहाँ बैठे बैठे, वो मैं बताना चाहूंगा कि विद्यालय के समय बच्चों का जो शैक्षणिक कार्य पूर्ण रूप से सदुपयोग, शिक्षा के साथ साथ संस्कार एवं व्यवहारिक ज्ञान देना, नैतिक शिक्षण पर बल, विद्यालय में गार्डन विकसित करना, और वो भी गुप्त दान। बाहर से किसी ने गुप्त दान दे करके इस विद्यालय में जो ये गार्डन आगे विकसित किया है, उसका भी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। हमारे विद्यालय में
कबड्डी में बालिका वर्ग में जिले में इस विद्यालय ने अपना नाम रोशन किया और प्रथम स्थान प्राप्त किया। क्रिकेट में जिला स्तर पर उप विजेता, ऊंची कूद, अंग्रेजी और वाद विवाद प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता में भी जिला में इस विद्यालय के छात्र प्रथम रहे। इसके बाद हिंदी वाद विवाद में बड़ौदिया के हार्दिक सोलंकी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिसका राज्य स्तर पर दूसरे नंबर पर उसका चयन हुआ। कबड्डी में व क्रिकेट में जिन खिलाड़ियों का राज्य स्तर पर चयन हुआ, यह विद्यालय का श्रेष्ठ अनुशासन। और एक बात मैं बताना चाहता हूं कि अभी जो वर्तमान में हमारे प्रिंसिपल साहब द्वारा इस विद्यालय के लिए जो समय दिया जा रहा है और जो यहां से प्रतिभाएं बनी राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर सम्मानित हुई, उसमें इस विद्यालय के प्राचार्य एवं पूरे स्टाफ ने जबरदस्त मेहनत की है और प्रदेश स्तर पर और जिला स्तर पर इन बच्चों ने अपना नाम रोशन किया है। इसके बाद अभी पंड्या जी बता रहे थे कि मैं ये कुछ पंक्तियां पढ़ करके विदाई लेता हूं, तो मैं पंड्या जी से यही कहना चाहता हूं कि आपने इस विद्यालय के लिए बहुत मेहनत की। 1000 से 1100 छात्र एवं छात्राएं हैं, उनमें सभी बच्चों के नाम तो आप जानते ही जानते हैं, लेकिन 1000 बच्चों के अभिभावकों का भी नाम आपके मुंह जबानी है। इसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और किंचित नहीं भयभीत में यहाँ का हर बच्चा अलर्ट है, क्यों भयभीत हो? हम स्वामी विवेकानंद के अनुयायी हैं, महावीर स्वामी के अनुयायी हैं। स्वामी विवेकानंद जब विदेश में जाते थे तो उनसे पूछा जाता था, तुम कौन हो, कहां से आए हो? तो वो बताते थे कि मैं ऋषि मुनियों की संतान हूं, भीष्म जैसे दृढ़ प्रतिज्ञावान पुरुषों की परंपरा में मेरा जन्म हुआ है, समुद्र को भी पी जाने वाले अगस्त्य ऋषि का मैं वंशज हूँ, भगवान राम और महावीर की अवतार भूमि भारत, जहाँ देवता भी जन्म लेने के लिए तरसता है और कहता है कि मुझे भारत की भूमि पे जन्माया जाए, फिर मैं दीनहीन क्यों? आज ये संस्कारी मेन है। जिस विद्यालय में बच्चों को संस्कार दिए जाते हैं, हर विद्यालय में बच्चों को संस्कार दिए जाते हैं, लेकिन जिले का ये एक सरकारी स्कूल जिसको गुरुकुल की तरह बनाने के प्रयास किए गए, मैं यहाँ का पूरा स्टाफ भी बहुत लगन से काम करता है। जब कभी हम स्कूल आते हैं तो कोई भी प्रधानाचार्य के कार्यालय में हमें नहीं मिलता है। मैं पूरे स्टाफ को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं और इस गणतंत्र दिवस पर इतनी अच्छी तैयारी की है इन बच्चों ने, मैं उनको भी बहुत बधाई देता हूं। हमारा भाई मयूर सोलंकी को भी बहुत बधाई देता हूं, जो पूरा मैनेजमेंट करते हैं किसी भी राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम का। और मैं ये कराटे वाले जो अभी ये व्हाइट ड्रेस में जो बच्चे आए थे छोटे छोटे, वो कितने दिनों से तैयारी कर रहे होंगे। सभी एक यूनिफॉर्म में हम भी जाएंगे, अपना प्रदर्शन देंगे। इन बच्चों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं, जिन्होंने बहुत अच्छा यहाँ पे प्रदर्शन किया। इसके बाद भाई धीरू पंचाल, जो हमेशा यहाँ 15 अगस्त और 26 जनवरी को साज सज्जा का काम करते हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उन्होंने विद्यालय परिसर में 4 दिन पहले ही लाइटें वगैरह की व्यवस्था की। इनकी एक लगन है। ये गणतंत्र दिवस और आजादी का पर्व ये राष्ट्र के बहुत बड़े महापर्व हैं। होली और दीपावली से भी बड़े महापर्व हैं और इसको हम सब मिलकर सभी समाज संप्रदाय के सभी लोग एक साथ मनाते हैं कि नहीं,
15 अगस्त 1947 को तो मेरा देश आजाद हुआ था और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मिला था। हम बाबा साहब को भी आज नहीं भूल सकते हैं, भीमराव अंबेडकर जी को भी, उनको भी शत शत नमन करते हैं। और जो हम आजादी की और इस गणतंत्र दिवस पर ये खुली सांस ले रहे हैं, हमारे सीमाओं पे सैनिक पल पल हमारी रक्षा कर रहे हैं, हम उनको शत शत नमन करते हैं। और जितने भी ग्रामीण महानुभाव यहाँ पधारे, उनका ग्राम पंचायत बड़ोगिया की तरफ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत।